गांव के चौक पर रामू की चाय और समोसे की एक छोटी सी दुकान थी। बचपन में एक्सीडेंट में उसने अपना एक पैर खो दिया था। वो लाठी के सहारे चलता था, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। सुबह से रात तक वो दुकान चलाता, पर फिर भी उसकी रोज की कमाई मुश्किल से 200 रुपए होती थी। लोग कहते थे, अरे रामू, तेरे जैसे लोग क्या कर लेंगे। वो बस मुस्कुरा देता, भाई, भगवान ने पैर छीना है, मेहनत नहीं। एक दिन बारिश में एक लड़का आया, गीला, कांपता हुआ। रामू ने कहा, आ बेटा, बैठ जा, चाय पी ले, और पैसे का मत सोचना। लड़का बोला, पर मेरे पास पैसे नहीं है। रामू ने हंसते हुए कहा, चाय मुफ्त नहीं है बेटा, तू मुस्कुरा दे, वही इस चाय का दाम है। लड़का मुस्कुराया और चाय पीकर चला गया। रामू फिर अपनी लाठी के सहारे ग्राहकों को बुलाने लगा। चाय गरम, समोसा गरम। उसे नहीं पता था उस दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली है। साल बीतते गए, उम्र और गरीबी दोनों बढ़ती गई। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, दुकान भी टूटने लगी थी। एक दिन नगर पालिका के लोग आए और बोले, ये जमीन अब सरकार की है, दुकान हटाओ। रामू की आंखों में आंसू थे। बाबू, यहीं से मेरी रोजी रोटी चलती है। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। वो वहीं बैठा रहा, टूटी दुकान के पास, और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, क्या मेरे नसीब में इतना ही लिखा था। उसने ये बोला ही था कि अचानक एक बड़ी गाड़ी रुकी। सूट में एक आदमी निकला, बड़ी कंपनी का मालिक लग रहा था। वो सीधे रामू के पास आया और बोला, रामू काका, पहचाना मुझे? रामू बोला, नहीं बेटा। वो मुस्कुराया, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने बारिश में चाय पिलाई थी, वो भी बिना पैसे के। रामू की आंखें भर आई, तू वो छोटा मोहन? मोहन ने झुककर रामू के पैर छुए और बोला, काका, अब ये दुकान आपकी नहीं, आपकी तो अब चाय की चेन बनेगी। रामू टी कॉर्नर अब पूरे शहर में खुलेगा। रामू रो पड़ा और बोला, बेटा, मैंने तो बस चाय पिलाई थी। मोहन बोला, काका, वो आपका कर्म था और आज उसका हिसाब लौटा है। उस वक्त रामू को यह एहसास हुआ कि भगवान सच में हिसाब रखता है। कर्म देर से ही सही, पर लौटता जरूर है। तो दोस्तों, कभी किसी की मदद को छोटी मत समझो। ध्यान रहे, भगवान हर कर्म का लेखा जोखा रखता है, और जब कर्म लौटाता है तो एक लाठी पकड़ने वाले के आगे भी दुनिया को झुका देता है।